जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि आगामी परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। अगर आप लोगों को पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो उग्रसेन नंद वंश का संस्थापक था। नोट डाउन कर लीजिए, उग्रसेन नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चालुक्य वंश की स्थापना 543 ईसा पूर्व में पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरत्नों का निर्माण किया। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरत्नों का निर्माण किया। इसका सही जवाब है पल्लव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह वर्मन ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए, मौर्य वंश से संबंधित जो शासक नहीं था वो बिंबिसार है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जो हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ये प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है ये परुशनी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो याद रखना है वितस्तता जो है ये झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अगर आपसे पूछे कि सतलज का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो इसका ऋग्वैदिक नाम है शतुद्री। और जो अस्कनी है ये किसका है, ये चिनाब का ऋग्वैदिक नाम है। सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में चार बाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, भारत में चार बाग शैली की स्थापत्य की शुरुआत मुगल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इसी शैली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून लिख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है जयपाल को, ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के अवधि में भारत पर इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 1026 ईस्वी में किसने, तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था। तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले 1175-76 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगर आपसे पूछे कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए अभी हमने बताया कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये प्रश्न सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए उड़ीसा के ये जो कोणार्क मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उड़ीसा का ये जो कोणार्क मंदिर है, इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार के भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 618 में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो देखिए 618 में हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया? आपको याद रखना है कैलाश मंदिर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने, और किसने करवाया था, नाम याद रखना है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और यह जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो देखिए प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो कुषाण वंश ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वराहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृहत संहिता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो वराहमिहिर है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिहिर भोज यानी कि भोज प्रथम जो है ये प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। अगर आपसे पूछे कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। यहाँ पे लिख देते हैं नागभट्ट प्रथम, ये प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स प्रश्न के लेवल को देखकर भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाघेला राजवंश। याद रखना है वाघेला राजवंश ये गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश था, ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी पूछ लिया था एग्जाम में, तो ढोलका, यहाँ पे लिख देते हैं ढोलका इसकी राजधानी थी। और ये भी याद रखना है वाघेला राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो विशाल देव, यहाँ पे लिख देते हैं विशाल देव, ये वाघेला राजवंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक पूछे तो कर्णदेव हो जाएगा, ठीक है। कर्णदेव अंतिम शासक था जिसको कर्ण द्वितीय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 326 ईसा पूर्व में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झेलम की लड़ाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोला जाता है, याद रखना है। ये युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था?
इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो देखिए हर्यक वंश का शासक जो है ये अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिंबिसार के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।